बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो है आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है 45 डिग्री, या अगर एक इस तरह प्राइम डाला तो उसको हम पढ़ेंगे मिनट। क्या पढ़ेंगे? इसी तरह अगर ये डबल प्राइम डाला गया इसको पढ़ेंगे सेकेंड। 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, इसको कैसे पढ़ेंगे? 125 डिग्री 22 मिनट 50 सेकेंड। अब हमने इन सब को जो है डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? वो कैसे करेंगे? देखें जी, हम यहाँ लिखेंगे जी 45 डिग्री वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे। ये है मिनट वाली वैल्यू। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप इसको 60 पे डिवाइड कर दें, यहाँ प्लस डाल दें और अब इसके ऊपर आप डिग्री का साइन डाल दें, बिकॉज वी हैव कन्वर्ट इट इनटू नाउ डिग्री। मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 पे डिवाइड कर दें। कितने पे डिवाइड कर दें? आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लें। वेरी सिंपल। हम यहाँ लिखेंगे जी 45 डिग्री प्लस ये 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.5 ये डिग्री। इसको इसके अंदर ऐड करें तो ये बन जाएगा 45.5 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। सो सिंपल। सिमिलरली यहाँ पर देखें जी, ये 60 डिग्री वैसे का वैसे, 30 को मिनट है तो 60 पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ एक और इशू है जी, ये जो 30 सेकेंड्स है, एक जो मिनट के अंदर सेकेंड्स कितने होते हैं? 3600। तो हम इस 30 को 3600 पे डिवाइड करेंगे और फिर ये जाकर किस में कन्वर्ट होगा? डिग्री में। आप देखें जी 60 डिग्री वैसे का वैसे, ये तो वही आ जाएगा। क्या जी? 0.5 डिग्री। इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें। 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया जी हमारे पास कितना आ गया जी? 0.00833। ये 3 जीरो ही आते हैं। ठीक हो गया जी। अब जी ये डिग्री में, अब इनको प्लस कर दें, प्लस 0.5 इसमें कर दें, प्लस 60 कर दें जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 60.508 ये समथिंग। ये आपका जी क्या आ गया जी? आंसर आ गया। सिमिलरली ये तो अब आप लोगों को खुद करना चाहिए। करें, ज़रा खुद ट्राई करें। मैं भी यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ओवर 60 प्लस 50 ओवर 3600, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, 125 डिग्री, ये आ गया जी 22 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया जी 0.36 डिग्री। आप जी 50 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया जी 0.0138 डिग्री। आप इनको प्लस कर दें, प्लस 0.36 प्लस 125, तो ये हमारे पास आ गया जी 125.37 डिग्री। ये हैं जी आपके आंसर्स आ गए जी। वेरी सिंपल। नहीं ऑन रहने दे, हम इसको रेज कर देंगे, अगला कर लेंगे। यहाँ ये वाला नीचे वाला हिस्सा शो हो रहा है। चलो मैं इधर स्टार्ट कर देता हूँ। बेटा एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? ना सॉरी, 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर। एक्चुअली यहाँ जो डिग्री है वो 1 आवर को शो कर रहा है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। हमने 60 पे पहले डिवाइड कर दिया, जब उसको मिनट को जब आवर्स में यानी डिग्री में चेंज किया। इसी तरह जब सेकंड्स को आप आवर्स में चेंज कर रहे हैं, दूसरे लफ्जों में डिग्री में, तो 3600 पे डिवाइड करेंगे। ये फिजिक्स में भी आपने की होगी कहीं कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है जी एक्सप्रेस, अब इनका उलट है जी, द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट और ये सेकंड। क्वेश्चन क्या दिया गया जी? फर्स्ट पार्ट दिया गया जी 47.36 डिग्री है जी, और दूसरा पार्ट है जी 125.45 डिग्री है जी,
और थर्ड वाला है जी 22.75 है जी, और फोर्थ वन है जी -22.5 डिग्री। बाकी बाद में देख लेते हैं। ये एक नज़र जी पहले इधर देख लें। आप देखें ये उसके उलट है। पहले हमने क्या किया था, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेके आए। अब कहता है ये डिग्री फॉर्म को वापस मिनट और सेकंड में लेके दिखाओ। अब वहां क्या किया था, मिनट को डिग्री में लाने के लिए 60 पे डिवाइड किया था, अब मल्टीप्लाई करेंगे। वहां सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 36 से डिवाइड किया था, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी, वेरी सिंपल। 47 वैसे का वैसे, ये 36 है, यहाँ हम 36 को क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, और इसके ऊपर लिख देंगे कि ये सेकंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सेकंड। आप ज़रा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें इसको। ये जी 36 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि 0.36 कहना चाहिए, ये 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, 0.36 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी ये आ गया जी हमारे पास 47, ये 21.6। अब ये सेकंड आ गया, अब ये डिग्री, ये मिनट, अब 0.6 फिर बच गया। जो 0.6 बच गया इसका हमने सेकंड बनाना है। क्या बनाएंगे इसका, सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3600 से वहाँ क्या किया था, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में। ये देखें 47 डिग्री 21 मिनट, अब यहाँ करेंगे जी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो 47 वैसे के वैसे, 21 वैसे के वैसे। अब हम करते हैं जी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये आ गया जी हमारे पास 21, तो ये आ गया जी 21 डिग्री, इतना आ गया जी। सिमिलरली अब यहाँ पे जी ये 125 वैसे का वैसे, क्या करेंगे जी, इस पॉइंट, इसको डिग्री बना दें, 0.45 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 60 से। तो ये 125 वैसे का वैसे, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया जी 27। अच्छा, अगर पॉइंट में बचे तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वैल्यू पॉइंट में नहीं आती, अब ये प्रॉपर आ गया है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं बची, यानी इसका पॉइंट में आंसर नहीं आया, तो ये वहीं रुक जाएगा, ये आपका सेकंड तक ही आएगा, मिनट तक आएगा, यानी सेकंड नहीं आएगा। इस बात की समझ आई बच्चों आपको? मुझे नहीं लग रहा कि शायद आप लोगों को समझ आई हो। हाँ जी, नज़र ही नहीं आ रहा। लो जी, असल मसला तो अब सामने आया। चलो हम ऊपर करके कर देते हैं। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन समझ आए थे? चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो बच्चों ये मैंने पूछा है तो आपने बताया है, ऐसे ही मुझे लगता है वेन डायग्राम में आपके साथ हुआ होगा। ये देखें जी, अब वही क्वेश्चन, मैं ये तीसरे क्वेश्चन को यहाँ ला रहा हूँ। 25.75 डिग्री, हम ये 225 यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, ये तो डिग्री है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। 0.75 जो है उसको यहाँ लिख लें, इसको अपनी तरफ से 60 से मल्टीप्लाई करें, किसे, ये आपका बनेगा मिनट। क्या बन जाएगा, आप ये देखें, ये 225 वैसे का वैसे, ये कैलकुलेटर में करना है काम, करके देखें ज़रा। ये जी 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 45 आ गया जी, 45। ये डिग्री, उसके बाद क्या आ जाएगा, मिनट। ये इसका आंसर आ गया। अब समझ आई कि नहीं जाना बेटे आपको? अच्छा, इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखें, -22 डिग्री 0.5, माइनस है तो वैसे रहने दें, हम यहाँ लिखेंगे जी 22 डिग्री, ये 0.5 था जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, ये क्या बन जाएगा, मिनट। इसको जी मल्टीप्लाई करें अब, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर आ गया जी 30।
इसका मतलब है ये 30 हमारा मिनट हो जाएगा। ये आंसर आ गया। और पार्ट्स भी दिए गए हैं। हाँ जी, हाँ, अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आ जाता तो वो पॉइंट वाली वैल्यू लेके उसको 3600 से मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ किया था। ये पॉइंट आ गया था, अब उनमें पॉइंट्स आ ही नहीं रहा तो सीधा जाने दें, कोई मसला नहीं, वो मिनट में आ जाएगा। इसके आगे दो पार्ट्स दिए गए हैं, पांचवा और छठा, ये आप खुद करेंगे, कर लोगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रेज कर दूं? कोई नहीं, ये बनने दें आप, बेफिक्र रहें, क्लास का ही बन रहा है, इसमें हम कोई इररिलेवेंट तो बात नहीं कर रहे। चलो, अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ऊपर ऊपर करना है। अब ये निचले वाले हिस्से में जो है ना नज़र नहीं आता बच्चों को। ये रेज कर दें जी, इट्स ओके। अच्छा, आप बड़े मज़ेदार क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये छोटी छोटी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो दे रहा है जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4। इसका पहला पार्ट है 30 डिग्री। कह रहा है जी डिग्री को किस में चेंज करें। ये आ रहा है इसमें अब्दुल कादर, ये जो मैंने अभी लिखा नहीं आया, बट ठीक है, फिर तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, इसका फार्मूला पहले सीख लें। अगर आपको दिया गया डिग्री है, डिग्री से मुराद ऐसे छोटा सा साइन दिया गया होता है, रेडियन में आपने वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है उस इक्वेशन को पाई ओवर 180 से। किससे? पाई ओवर। इसी तरह अगर आपको रेडियन दिया गया हो, वैल्यू रेडियन में दी गई हो, आपने किस में इसको कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। उसके उलट मिसाल के तौर पर हमें पहला पार्ट दिया गया जी 30 डिग्री, कहता है इसको किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। वेरी सिंपल, हम लिखेंगे जी 30 डिग्री किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई ओवर 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? 3 पाई ओवर 18। आप दोबारा से काट लें 6 से, तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, साथ RAD लिख देना है। RAD स्टैंड फॉर रेडियन। लो जी, ये कन्वर्ट हो चुका है, आपका आंसर आ गया जी। अभी तो मैंने इसके 2 स्टेप बना दिए, वरना आप इसको 1 स्टेप में भी कर सकते थे। वो कैसे? देखें, इससे भी ज़्यादा सिंपल हो सकता है। 30 था, मल्टीप्लाई कैसे करना है जी? पाई ओवर 180। 0 से 0 गया, 3 1 दा 3, 6 3 दा क्या बच गया जी? पाई ओवर 6। ये आप साथ रेडियन लिखना है, हाँ मस्ट, इट इज़ वेरी मस्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। आसान था, मुश्किल था? एक और पार्ट समझ लें। इसका दूसरा पार्ट दिया गया जी 60 डिग्री। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है जी? रेडियन में। पाई ओवर 180। 0 से 0 गया, 6 1 दा 6, 3, तो कितना बचा जी? जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फिर ये डिग्री का साइन खत्म हो जाएगा। वो समझ भी आया कि नहीं? तीसरा पार्ट देखें इसका। तीसरा पार्ट हमें दिएगा जी 135। ये उस क्लास का अच्छा खासा शोर यहाँ आता है। इसका मतलब लास्ट पीरियड मैं वहाँ ले रहा होता हूँ तो वहाँ तो हम बाज़ का बड़ी गप्पे लगा रहे होते हैं, वो आवाज़ आ रही होती है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब इसको जी कैंसिल आउट करना है आपने। कट करके देखें जी, 45 जो 45 थ्रीज कितना होता है? 45 पे काटे, ये 3 बनता है, ये 4 बनता है, तो ये बन जाएगा जी 3 पाई बाई 4। आप इसको इकट्ठा करके यूँ भी लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 रेडियन। ये आपका मुश्किल है। तो इसके जो अगले दिए गए हैं 4 पार्ट्स, ये आप खुद करके दिखाएंगे। क्लियर? इनको रेज कर दूं? नोट कर लिए? अगर किसी ने नोट नहीं किए तो कर लें, जब तक मैं पहला क्वेश्चन रेज करके अगले की वैल्यू लिख लूँ। अब क्वेश्चन 5 आ जाएगा। क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि जी ये रेडियन में आपको वैल्यू दी गई है, आपने किस में कन्वर्ट करनी है? बच्चों, हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 ओवर पाई। तो वेरी सिंपल, हम लिखेंगे जी 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। पाई को पाई खा गया,
तो ये आ जाएगा कितना 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 135। तो ये डिग्री साथ लगा देंगे, ये आपका जी आंसर आ गया। मुश्किल है, नोट करें जिसे। अच्छा, इसी तरह इसका एक और पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट है 5। ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं। तो 5 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। पाई को पाई खा गया, ये 30 आ गया। 30 को 50 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 डिग्री आ गया। आप हंस रहे हैं, लगता है सवाल समझ नहीं है। वो कह रहे हैं सवाल होने की खुशी में मैं हंस रहा हूँ। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है, वरना तो मैथ के क्वेश्चन देख के बच्चे तो रोने वाले हो जाते हैं। लो जी, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे जी? पाई को पाई खा गया। हाँ, आप ज़रा 8 का किस टेबल पे ये जाएगा? 10? नहीं, 18 थोड़ी है। 8 2 जार 16, तो नहीं जी, इस पे नहीं जाता। कोई और हल सोचें जी, दोबारा मैं लिखता हूँ जी। ज़रूरी नहीं पूरा पूरा कटे, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। हाँ जी, 4 पे 4 2 जार 8 और ये 45। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये बड़ी सिंपल है। 45 को 5 3 28 हो गया, 2831। ये 3 15 बाय 2। अब आप इसको 2 पे डिवाइड कर लें। क्यों नहीं होता? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना है? 150.5। ये डिग्री का साइन लगा लें साथ। अच्छा, एक और कोशिश किया करें, जब आप लोग ये छोटी छोटी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आती है, इसके लिए खुदारा कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें खुद से कैलकुलेशन करें। अपना जो दिमागी मैथ है उसको, दिमागी कैलकुलेटर को यूटिलाइज करें। लास्ट टाइम अली रज़ा साहब थे ना, फिजिक्स वाले, वो बताते हैं कि वो लेक्चरर का पंजाब पीपीएससी का टेस्ट आया, वो देने गए। उसमें उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे टेस्ट में, एमसीक्यूज टाइप थे, सारे एमसीक्यूज थे 100 नंबर के। अब वो तकरीबन गालिबन 40,000 लोगों ने वो टेस्ट दिया, उसमें से 300 बंदा पास हुआ। 40,000 सारे के सारे एमएससी फिजिक्स या एमफिल फिजिक्स थे। पास कितने हुए? 300। मैंने पूछा, और सर का उसमें 2500 2600 नंबर था। तो क्या, मैंने कहा सर आपने क्या किया? वो कहते भाई मैंने जो ऑब्जर्व किया है उस टेस्ट न्यूमेरिकल्स वाले टेस्ट में ज़्यादातर आए हुए थे न्यूमेरिकल का डायरेक्ट आंसर देना था। वो कहते जब मैं न्यूमेरिकल के बच्चों को करवाता था या खुद करता था, मैं छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करता था, खुद ही ऐसे अंदाज़ा लगा लेता था, जैसे हम यहाँ अंदाज़ा लगा रहे थे कि जी ये 30 पे कट जाएगा। अब आम बच्चे 180/6 करके भी कैलकुलेटर से पूछते हैं, हाँ जी कितना जवाब आया। अच्छा, वो कहते हैं इस तरह की छोटी मोटी, अब 5 को डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई किया हमने डायरेक्ट, वो इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशंस खुद करते थे। कहते हैं ये चीज़ मुझे वहाँ फ़ायदा देगी, क्योंकि वहाँ उस टेस्ट में कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड। जितने भी टेस्ट होते हैं जॉब के लिए या आगे एडमिशन टेस्ट के लिए, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वहाँ फिर दिमाग ही काम है। अगर आपने पहले ऐसी प्रैक्टिस की होगी तो आप छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेंगे, वरना आप बैठे रहेंगे कहेंगे नहीं जी नहीं, वो सवाल बड़े मुश्किल थे जी, वो तो कैलकुलेटर वाले थे, लिहाजा मेरे पास कैलकुलेटर उन्होंने ले जाने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सका। हाँ जी, अगले इसके पार्ट्स कर लेंगे। कौन से वाला? क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट जो 3 दिया गया, ये लें जी, ये 5 है जी, ये 3 है। कहते हैं जी 3 को कन्वर्ट करें किस में? डिग्री में। तो हम 180/पाई कर देंगे। अब 3 इसको मल्टीप्लाई करें, 300, हाँ जी 540 ओवर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? डिवाइड करें, क्या आंसर आता है जी? 170.99। चलो ये डिग्री में आ गई। ये इस तरह जी आप ये इसके साथ ही एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 1 रह गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी करते हैं, नहीं बंद नहीं करना। बच्चे कहते हैं आपने जब ये एक्सरसाइज शुरू करवाई है, क्वेश्चन नंबर 2 से करवाई है, 1 क्यों नहीं करवाया? अभी 1 आ जाएगा जी।
अच्छा जी, 1 के लिए ज़रूरी है, आपने ये 9th में शायद आपको पढ़ाया होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था। आप जानते हैं कि जी हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन होता है जी, हम इसको कहते हैं जी एक्स एक्सिस, इसको एक्स प्राइम एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस, और इसको हमने ये भी पढ़ा था जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, यानी उसको ओ से शो कर। और यहाँ पर जो है जीरो वैल्यू होती है, यहाँ पर क्या होती है जी 90, ये पूरा जो है हमारा 360 का, और यहाँ जो होता है जी 180 डिग्री होता है, ये जो है नहीं 270 होगा भाई, और ये जो है 360 होगा। ये है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलें। कैसे चलें? तो ये पॉजिटिव आएगा। ये एक डब्बा जो है 90 का है, बड़ा सिंपल, 90 उसमें और 90 ऐड करो, कितना हो गया 180 में और 90 ऐड करो, 270 में और 90 ऐड करो, तो ये 90 के तीन यानी हमारे क्वाड्रेंट्स हैं। इसको हम बोलते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं जी? क्वाड्रेंट कहते हैं किसी चीज़ का चौथा हिस्सा। जैसे जो है उस्मान जब रोटी खाता है तो उसके ऐसे 4 ही टुकड़े करता है और खा लेता है, तो ये उसका जो ये एक हिस्सा, इसको कहेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये यानी किसी चीज़ के क्वाड्रेंट लफ्ज़ का क्वार्टर से 4 हिस्से कर देना। तो ये जो चौथाई हिस्सा होता है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्या कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्या कहलाएगा जी? अच्छा, इसकी जी ना ये रोटेशन का ख्याल रखना है। पता लगे आप इधर से शुरू कर लें फर्स्ट, या इधर से फर्स्ट शुरू, नहीं एंटी क्लॉकवाइज। और ये होगा जी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा होगा जी? 4 क्वाड्रेंट हो गए। अच्छा, अगर हम इसकी रोटेशन चेंज कर दें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो यही वैल्यूज जो हैं हमारी माइनस में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी जी? वो कैसे, देखें ज़रा। ये 0 डिग्री, ये जो है -90 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा -180, ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी -270 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा -360। अब जो रोटेशन है हमारी क्लॉकवाइज होगी, इस तरह क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव चलेगा, -0 -90 90 माइनस करते जाएं, मजीद 90 किया तो 180 बन गया। एक्चुअली जिसको आप माइनस करें वो प्लस हो रहा होता है, फिर 270, फिर इस तरह 360। अब यहां से पता चला 0 किसके इक्वल होता है? 0 किसके इक्वल होता है? अच्छा, यहाँ पर 90 अगर प्लस वाली डिग्री जो है हम कह सकते हैं 90 प्लस जो है वो -270 के भी इक्वल हो सकता है। एक ही ये ऐसा पॉइंट है, इधर से आए तो +90, इधर से आए तो मकाम तो वही है। एक बंदा यहाँ ठहरा हुआ है, एक इस तरह दरवाजे से आ जाता है, वो भी यहाँ पहुँच जाता है, एक इस दरवाजे से आ जाता है, वो भी यहाँ। मंजिल एक ही है, रास्ते मुख्तलिफ हैं। एक जो है यूँ कह लें कि भी 90 किलोमीटर तय करके आया, एक 270 करके आया, जगह एक ही है। इसी तरह यहाँ पर 180 डिग्री जो पॉजिटिव है वो 1 - 80, और ये वाला -90 डिग्री जो है वो 270 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और ये वाला जो है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, 0 = 360 या -360 डिग्री। कुछ समझ आई? अच्छा, अब अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि जी 45 डिग्री ड्रा करो, कहाँ करोगे? 0 और 90 के दरमियान में कहीं आएगा। आपको कह दिया जाए जी 170 कहाँ है, इसके दरमियान में होगा, प्लस की बात कर रहा हूँ। आपको कह दिया जाए 260 तो यहाँ आ जाएगा। आपको कह दिया जाए कि जी 290 तो इधर आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ जो बच्चे यहाँ से छुप छुप के देख रहे हैं, बता रहे हैं वीडियो बन रही है। अच्छा जी, ये वाला जो मैंने डाटा बताया ये सिर्फ आपने दिमाग में नॉलेज रखना था। अब सवाल क्या होगा? बहुत ही ये एक्सरसाइज है जी हमारी 7.1 क्वेश्चन 1, इसका पहला पार्ट 30 डिग्री। हमें कहा गया जी लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स, इन एंगल्स की पोजीशन बताएं, लोकेशन बताएं। हम देखें वेरी सिंपल, आप पहले ये एक प्लेन ड्रा करेंगे, कर लिया बेटे, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले ड्रा करें, और ये इसको आप 360 भी कह सकते हैं।
30 डिग्री 0 और 90 के दरमियान में कहीं आएगी। अंदाज़ा तकरीबन ये अंदाजे से लगा देना आपने, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आप ऐसे एक लगा देंगे, ये 30 डिग्री, यही आंसर है जी इसका। बस नहीं मतलब पता लगे 30 है, पता चलेगा आप यहाँ लगा दें वो 70 के करीब हो। आप आपके पास अगर प्रोटेक्टर है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो रख के ऐसे लाइन लगाएं। असल में इसमें वो सिर्फ आपका ये कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि आपको क्वाड्रेंट्स का पता चला है कि नहीं, कहीं आपने इस 30 को यहाँ तो नहीं ड्रा कर दिया, यहाँ तो नहीं ड्रा कर दिया, ये देखना। अगला सवाल देखें जी, इसका जी सेकंड पार्ट है 22.5। हमें पता है कि ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, अब ये 0 है, ये क्या है जी 90, तो ये 22.5 है तकरीबन। ये कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में? जी शहजाद मजीद आप बताएं क्यों? चलो जी, इससे पता चला कि शहजाद मजीद जाग रहा था, तो ये तकरीबन जी हम कह देंगे ये हमारे जी 22.5 डिग्री इस तरह लिख लेंगे, कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें अब -60 दिया गया, मैं एक और आपको जो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे एक जैसे हैं। ये उसी तरह प्लेन ड्रा करें। अब ये 0 ओ हाँ उल्टा चलेंगे, -90 -270 -180, ये वाला -270 और ये माइनस है। अब -60 कहाँ पे आएगा? 0 और -90 के दरमियान में, ये इस जगह यहाँ लिख देंगे जी -60 डिग्री, ये आंसर आ गया, कर लेंगे। तो लो जी, इसके साथ ही इस एक्सरसाइज ये जो है अपने इख्तिताम को पहुँची। एक और कर लें, काफ़ी है? काफ़ी है। जिन लोगों ने आज ये लेक्चर मिस किया है उनके लिए अगले सवालों में प्रॉब्लम होगी बहुत। ये MCQs में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, या ये वाला जो रेडियन और डिग्री वाला जो क्वेश्चन था, या ये जो लोकेट करने वाला, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ आए, सपोज़ आप दोबारा घर जाके इनको कीजिएगा, जो नहीं हुए उनको मार्क कर लीजिएगा। कल जो है हमारा तो नहीं होगा लेक्चर, परसों वाले लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को दोबारा रिपीट कर लेंगे। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वहसनुल जज़ा। लो जी, वीडियो बन गई।